Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. पीरियड्स के दौरान ज़्यादातर महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, जिसे हम आम भाषा में पीरियड क्रैम्प्स कहते हैं। अब इस दर्द की लिमिट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, यानी किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और किसी को थोड़ा बहुत। पर ललन टॉपी व्यूअर है मिताली, उनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना कि उन्हें दिन में कम से कम 2-3 बार तो पेन किलर खाना ही पड़ती है। उसके बिना वो नहीं रह पाती। अब पेन किलर आपकी सेहत और किडनी के लिए ख़राब होती है, ये तो सब जानते हैं। यही चिंता मिताली को भी है। उन्हें डर है कि कहीं ज़्यादा पेन किलर खाने का कोई नुकसान तो नहीं होगा। मिताली चाहती हैं कि हम अपने शो पर इस बारे में बात करें। ये भी बताएं कि पीरियड में इतना ज़्यादा दर्द क्यों होता है और उससे बचने के लिए क्या और तरीके हैं। सुनिए डॉक्टर ने क्या बताया। ये बहुत ही कॉमन इश्यू है मेंसेस के दौरान पेन का होना। इसका जो मेन कारण है, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो यूजुअली जो पेन है वो कुछ घंटे या एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेन रहेगा। उसके जब मेंसेस शुरू होगा तब पेन जो है वो 2 या 3 दिन लगातार चल सकता है। और जो मेन कारण है इस पेन का, क्योंकि जो ब्लीडिंग होती है उसके साथ यूट्रस की लाइनिंग भी निकलती है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए, उस लाइनिंग को बाहर निकालने के लिए। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। इसके लिए नॉर्मली तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट रेस्ट और थोड़ा सा गर्म पानी की सिकाई से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किसी किसी को पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको अगर बहुत पेन है, लंबा चल रहा है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अपने आप से कोई पेन किलर आप शुरू ना करें। इसके लिए आप पहले डॉक्टर को दिखाएं, वो जांच करेंगे, देखेंगे कि कोई और कारण तो नहीं है इस इतने ज़्यादा सीवियर पेन का, जैसे कि कोई यूट्रस में गांठ हो या बच्चेदानी में गांठ हो या कोई पेल्विक इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो। तो इसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उनकी एडवाइस पे ही आप पेन किलर ले सकते हैं। पेन किलर जो है यूजुअली तो डॉक्टर ही बताते हैं कि कितने दिन के लिए लेना है। यूजुअली जो पेन किलर की ज़रूरत है वो 2 या 3 दिन के लिए पड़ती है, और मैक्सिमम जो है वो 3 टाइम्स इन अ डे लेने की ज़रूरत होती है। अगर इसके साथ साथ आप थोड़ा सा होम रेमेडी ले सकते हैं, जैसे गर्म पानी की सिकाई करें, थोड़ा सा चीज़ें जो है वार्म वाटर पिएं, थोड़ी गर्म चीज़ें पिएं, थोड़ा रेस्ट करें। लेकिन नॉर्मल एक्टिविटी जैसे अपना काम है, आपको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है या आप कोई जॉब करते हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन बहुत स्ट्रेनियस एक्टिविटी जैसे हो तो वो अवॉइड करना चाहिए। और नॉर्मली जो पेन है वो ग्रेजुअली करके धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये नहीं कि ये पेन जो है बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहने वाला है, ये यूजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसके लिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई भी मेडिकेशन बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिना ना लें। पीरियड पेन से निपटने के लिए आप कभी कभार तो पेन किलर ले सकते हैं, पर अगर आपको पेन किलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि हो सकता है ऐसा किसी दूसरी अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से हो रहा हो। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए हार्ट अटैक के उन लक्षणों के बारे में जिन पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, पर अगर समय रहते आप इन्हें नोट कर लें तो जान बच सकती है। हार्ट अटैक के लक्षणों की पहचान करना बेहद ज़रूरी होता है, जो कि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर ऋत्विक ने। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले से कोई संकेत नहीं मिलता और हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे में पेशेंट ज़रूरी इमरजेंसी मेडिकल केयर भी नहीं ले पाता। इसलिए कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सीने में भयानक सा दर्द उठे, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं कि इंसान अपना सीना पकड़ लेता है और आसपास के सारे लोगों को पता चल जाता है कि उसे हार्ट अटैक पड़ रहा है। हर बार ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। कुछ और लक्षण हैं, जैसे छाती या फिर बाजुओं पर दबाव बढ़ना, कसाव महसूस होना जो धीरे धीरे गर्दन, जबड़े और पीठ तक फैलता है, उल्टी आना, बदहज़मी महसूस होना, सीने में जलन या पेट दर्द, इसको अक्सर लोग एसिडिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं, सांस फूलना, ठंडा पसीना आना, थकान महसूस होना, सिर चकराना या फिर अचानक से चक्कर आ जाना। हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ाने वाले कुछ खास कारण होते हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है।
जैसे कि स्मोकिंग, शराब का सेवन, मोटापा, एक्सरसाइज नहीं करना, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। कभी कभार बहुत ही गंभीर मामलों में बेहोशी तक हो सकती है एज अ सिम्टम। ये सभी लक्षण बिना हार्ट अटैक के भी हो सकते हैं और ऐसे मामले में इसे एंजाइना पेन या फिर एंजाइना का दर्द उठना कहते हैं। इसमें मरीज को तुरंत मेडिकल केयर और कार्डियक स्पेशलिस्ट से इलाज मिलने की ज़रूरत होती है। अगर किसी को 15 मिनट से ज़्यादा समय के लिए हार्ट अटैक के लक्षण महसूस होते हैं तो ऐसे में दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचने का जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर जैसे ही आपको ये लक्षण महसूस हो तुरंत मेडिकल हेल्प लीजिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए क्या वजन घटाने के लिए रात का खाना छोड़ना वाकई मदद करता है या ये फिर नुकसानदेह हो सकता है। वजन कम करने के लिए अक्सर लोग खाना कम कर देते हैं, वहीं कुछ तो एक वक्त का खाना खाना ही छोड़ देते हैं। उनका ये मानना है कि कम खाना मतलब कम वजन। बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसकी पूर्ति के लिए शरीर पहले से जमा फैट को बर्न करेगा और इस तरह वजन कम हो जाएगा। ऐसा लोग मानते हैं और ये आम धारणा भी है। एक्चुअली आपकी बॉडी जो है ऐसे ही काम करती है, लेकिन चीज़ें इतना आसान नहीं है। खाना कम खाने से वजन तो घटेगा लेकिन बॉडी को काफ़ी नुकसान भी होगा। वेट लॉस के लिए खाना छोड़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये हमें बताया डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने। डाइटिशियन रेखा बताती हैं कि कम खाना या फिर एक समय का खाना ना खाने की वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। खाना कम खाने की वजह से ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है और इसका नतीजा है थकान। इसलिए वजन घटाने के लिए किसी तरह का शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें। खाना छोड़ने से बात नहीं बनेगी। इसके बजाय आप एक तय समय पर ही खाना खाइए। रोज़ सुबह का नाश्ता ज़रूरी है और नाश्ते में प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए। इससे क्या होगा, आपका जो पेट है वो लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होगा, तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। तली भुनी चीज़ों से परहेज करिए और घर पर बनी चीज़ें खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फल खाइए। अब कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं जिसमें 16 घंटे खाली पेट रहना होता है और 8 घंटे ही खाना खाया जाता है। इन 8 घंटों में बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो। खाने में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए। चीनी और मैदे की मात्रा को कम करिए। शराब से परहेज करिए। वजन घटाने में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है एक्सरसाइज से। अगर समय की कमी है तो भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रोज़ करिए। अगर आप दिन भर में करीब 500 कैलोरीज कम करेंगे तो हफ्ते में 3500 कैलोरीज कम होंगी, जिससे एक हफ्ते में ही 1 से 2 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।